मैंने बहुत बार बोला है कि आपको हनुमान चालीसा करनी चाहिए, दुर्गा कवच पढ़ना चाहिए, आप गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं। लेकिन लोगों को भरोसा नहीं है शायद कि हाँ, इन मंत्रों से हमारी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव एनर्जी आ सकती है। क्योंकि मेरे को जिन्होंने ये कहानी भेजी है, ये कहते हैं कि नितिन, हमें पता था कि हमारी बिटिया पर, पायल पर कोई प्रेत का साया है और हमें ये भी पता था कि ये हटेगा नहीं। कोई भी धार्मिक स्थान पर जाना पॉसिबल नहीं हो पाता था। 3 भगत जी हैं जो कि हमारे साथ गाड़ी में चल चुके थे, लेकिन रास्ते में ही बहुत बार ऐसी समस्या हुई तो हम कभी मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे ही नहीं। ये बड़ी अजीब सी बात नहीं है जो ये मुझे आज भी कह रहे हैं कि प्रेत बाधा है और हटेगी भी नहीं। खैर, नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ और यहाँ से मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार होते हैं, कभी रोचक पौराणिक कथाएँ होती हैं, कभी फैक्ट्स भी होते हैं और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप होते हैं। जो कहानी आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ये पायल की कहानी है, गाज़ियाबाद से है और कोई जगह है वसुंधरा, उसमें ये सब शुरू हुआ। आज भी ये यहीं पर रहते हैं। कहते हैं अपार्टमेंट में डर भी लगता है और कहीं ना कहीं अब हम इसके साथ रहना अब मतलब शुरुआत कर ही चुके हैं। हमें पता है ये नहीं जाएगा। कब क्या कैसे हुआ बताता हूँ एक इंट्रो के बाद। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, जय श्री राम, आपका नाम, आपकी जगह, कहाँ से वीडियो देख रहे हो बताइएगा ज़रूर। पसंद आती है तो लाइक के साथ साथ आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आते हैं वीडियो देख के चले जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है मेरी जो मेहनत है इसमें थोड़ी कसर रह गई। कहानी पायल की, गाज़ियाबाद से, जगह है वसुंधरा। ये फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं और ये पढ़ाई में इतनी ज़्यादा कुशल, इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि मम्मी पापा का ये कहना है कि हमने कभी भी अपनी बिटिया को पढ़ने के लिए कि बैठ जा पढ़ ले, कभी कहा ही नहीं। इतनी बड़ी हो चुकी लेकिन हमने कभी नहीं कहा। इसके मन में सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई को लेकर एक ऐसी जिज्ञासा थी, एक ऐसा उतावलापन था कि खाली समय में भी, जैसे बच्चे शॉपिंग पे जाते हैं, मूवी देखते हैं, कुछ खाने चले जाते हैं, ये नहीं जाती थी। एक इनकी छोटी बहना है, एक इनका छोटा भाई है और ये दोनों भी इसके जैसे ही हैं थोड़े थोड़े। ये तो खैर बहुत ज़्यादा पढ़ने में है, जैसे हम पढ़ाकू बच्चा नहीं कहते, ये इस तरह की है। लेकिन ये दोनों थोड़े से चुलबुले भी है। पढ़ाई में दीदी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, कभी इन दोनों को भी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही, ये अकेले ही पढ़ा देती है। बहुत प्यारी सी ये गुड़िया है और इसके बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे। स्कूल में भी बहुत सारे फ्रेंड हैं, कॉलेज में भी बहुत सारे फ्रेंड हैं और फर्स्ट ईयर में एकमात्र ये लड़की ऐसी कहूँगा जो कि कभी स्पोर्ट्स हो रहा होता है तब भी ये अपनी क्लास में या लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ती रहती है। तो इसके जो पढ़ने वाले दोस्त हैं वो तो हैं ही, और जो क्लास में होते हैं ना थोड़े से नौटंकी वाले, वो भी इसको बहुत ज़्यादा मान सम्मान और सपोर्ट देते हैं। एक लड़की है जिसको ये समझ नहीं आ रही थी, उसने अपना दोस्ती का हाथ इसकी तरफ बढ़ाया था और इसने मतलब ऐसा नहीं है कि दोस्ती करने से मना कर दिया, लेकिन उससे ज़्यादा बातें नहीं करी। वो लड़की ये सोचती थी कि भाई अगर मैं किसी की तरफ अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाऊंगी तो वो ना चाहते हुए भी मुझसे दोस्ती करेगा, क्योंकि 3 बातें हैं उसके अंदर। पहली बात कि मैं खूबसूरत हूँ, दूसरा कि मैं एक पैसे वाले इंसान की बेटी हूँ और तीसरा कि मैं कुछ जानती हूँ। ये तीसरा वाला जो है ना, इंसान को कहीं से कहीं पहुँचा देता है। मतलब अगर आप ये सोचकर चलते हैं कि आप तंत्र विद्या के सहारे सामने वाले की किस्मत छीन लोगे, जो ईश्वर ने उसके लिए लिखा है वो आप छीन लोगे, तो कहीं कहीं कभी कभी ये गलतफहमी भी होती है और इसे भगवान ही दूर कर देते हैं। होता क्या है कि इनकी शुरुआत कहाँ से हुई। पायल को एक लड़की है, मैं उनका नाम यहाँ पे नहीं बोलूँगा, उसने आकर अपना बर्थडे का जो सेलिब्रेशन हुआ था उसकी कुछ चॉकलेट्स, उसकी कुछ टॉफ़ीज़, जैसे हम स्कूल में देते हैं, ये कॉलेज में भी होगा इनका प्रथा, या उसका मन होगा लड़की का, भाई पैसे वाले लोग हैं, महंगी महंगी चॉकलेट बांट रही है। इसके पास आई तो इसने मना कर दिया कि नहीं, मुझे शुरुआत से ही स्वीट्स वगैरह पसंद है नहीं, थैंक यू। उसने कहा कि क्लास में सभी ने लिया है और आज मेरा बर्थडे है, शाम को पार्टी है, आपको आना है। उसने कहा मैं ना बर्थडे वगैरह पार्टीज़ में जाती और ना मुझे स्वीट्स वगैरह का कोई शौक़ है। तो इसने क्या कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें जो चीज़ पसंद है वो बताओ, मैं अभी मंगवाती हूँ। इसने कहा नहीं थैंक यू, इट्स
ओके, मेरे को आप इतना ज़्यादा स्पेशल मत फील कराओ। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, ईश्वर आप पर कृपा करे। ऐसा कुछ इसने बोला तो ये हंसने लगी। कहती है कौन कृपा करे मुझ पर? बाकी क्लास के बच्चों को देखते हुए कि ये मूर्ख तो नहीं है, ये भगवान क्या कर रही है, भगवान क्या करे। तो यहाँ पर टीचर आ गए। उन्हें ये पता था ये लड़की क्या पढ़ना जानती है। उसने पायल से कहा कि पायल आपसे बहुत ज़रूरी काम है, उठो और मेरे साथ ज़रा रिसेप्शन तक चलो। ये उठी और अपने टीचर के साथ आगे तक चली। उन्होंने एक जगह जाकर इसे बताया कि इस लड़की से जितना हो सके दूर रहो, और मैं जानती हूँ कि ये 2-3 बार तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा चुकी है, लेकिन तुमने इसे इग्नोर टाइप का जो कर रखा है ना, ये अच्छा भी और गलत भी। इसके साथ कभी डायरेक्ट कांटेक्ट में मत आना, इसके घर नहीं जाना, इससे दिया लिया कुछ मत खाना, और पता नहीं क्या क्या समझाने लग गई। पायल ने कहा कि लेकिन आप ये सारी चीज़ें मुझे बता क्यों रहे हो, ऐसा क्या है? उसका नेचर है वो, हाँ पैसे वाली है भाई, कॉलेज की मेरे ख्याल से सबसे महंगी गाड़ी में आती है, तो मुझे उन चीज़ों से ना कुछ लेना ना कुछ देना। तो कहते हैं कि ये लड़की नेगेटिव एनर्जीज़ को अपने साथ सपोर्ट में रखती है, और इसे ये क्रिया करते हुए इनके ही आगे एक मकान है, उन्होंने देखा है, और वो हमारे कॉलेज में आए थे इस लड़की के एक तरह से शिकायत लेकर। बात वहीं ख़त्म हो गई थी। उसके बाद से हमने भी गौर किया। एक बार लाइब्रेरी में भी ये एक कागज़ पर चिट बना कर लाई थी, और इसने किसी के लिए कुछ पढ़ा था। कहते हैं 3 दिन उसकी भी तबीयत ख़राब रही थी, और उसके बाद से टीचर लोग भी इससे कम ही इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है कॉलेज आ रही है, हो सकता है इसका मन बदल जाए। तो उन्होंने कहा मतलब मैं समझ नहीं रही हूँ, ये जो हमारे साथ लड़की पढ़ती है ये भूत प्रेत आत्मा वाला जानती है? उन्होंने कहा हाँ बेटा, लेकिन थोड़ा दूर रहो। जब तक नहीं पता था तब तक तो ठीक था, नॉर्मल था। अब जब पता चल गया उसके बारे में तो उसे देखकर, उसकी एक्टिविटी को देखकर डर लगने लगा। वो दोबारा इसके पास आई। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगी टीचर ने तुम्हें मेरे बारे में क्या बताया, मैं दोबारा चाहती हूँ कि मैं ये स्वीट्स आपको दूँ। मेरा जन्मदिन है, क्या आप चॉकलेट एक्सेप्ट करोगे? पहले मना कर रही थी, अब जब तुझे डर लग रहा है इससे, या तुझे इसके बारे में पता चल गया, तो अब तुझे इससे मिठाई स्वीट्स ये नहीं लेनी चाहिए थी। जब इसने मिठाई ली तो ये क्या कहती है कि एक काम करिए, मुझे पता है कि आप खाओगे नहीं, एक मेरे लिए चॉकलेट के रैपर को मतलब अनरैप करके खा लो मेरे सामने। उसने कहा नहीं नहीं मैं खा लूँगी, मैं वैसे बहुत कम चॉकलेट और ये स्वीट्स वगैरह खाती हूँ। नहीं नहीं, अगर हम फ्रेंड्स हैं तो प्लीज़ कुछ भी कह के, कुछ भी अपने शब्दों का हिसाब किताब बनाकर इसने एक चॉकलेट उसे खिलवाई। और जब वो चॉकलेट खा रही थी तो इसने, लड़की ने, जो ये जानती है विद्या, देखिए जैसा इसने किया, पायल ने आकर ठीक वैसा पापा को बताया, और उन्होंने जो मुझे बताया मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब ये चॉकलेट खा रही थी, दोनों कंधे पकड़ रखे थे इसने इस तरह से, और उसके पीछे जाकर खड़ी हुई थी। पायल का ये कहना है कि वो मेरे इस तरफ उसका चेहरा था, लेकिन मुझे सुनाई इस वाले कान से आ रहा था, मुझे ये चीज़ नहीं समझ आ रही थी। मतलब अगर वो इधर है और इधर से कुछ बोल रही है तो मुझे इधर ही क्लियर आवाज़ आनी चाहिए, लेकिन शुरुआत वहाँ से हुई। और जब उसने पूरा पढ़ा उसके बाद उसने एक हल्की सी फूंक, अगर आपके सिर में कोई इस तरह से मार रहा है बालों में तो थोड़ा सा सतर्क रहिए। उसी दिन हाथ में जल लेकर 11 बार जय श्री राम बोलिए, और उस दिन तो ज़रूर हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा रात को, ठीक है? और सोने से पहले मुंह हाथ ज़रूर धुले हों, और आपके सिरहाने एक पानी की बोतल या पानी का गिलास आधा भरा हुआ रखा होना चाहिए, अगर बाई चांस आपको कभी किसी दिन ऐसा दिख जाए तो, ठीक है? और जो मैं बताता हूँ ये किसी से पहले कंफर्म कर लेना, जो बहुत बड़े विद्वान लोग हैं उनसे। मैं तो जितना जो भगत जी बताते हैं वो शेयर करता हूँ, और मैं ये यूट्यूब की जानकारी नहीं देता, समझ रहे हो ना? यूट्यूब पर तो कहते हैं कि राम जी कौन है, हनुमान जी से भूत प्रेत नहीं जाते, हनुमान चालीसा करने से प्रेत आ जाते हैं। अरे वाह भैया, व्यूज़ के लिए आदमी कुछ भी रख देता है, टाइटल टॉपिक, और फिर तो मज़ेदार बातें चलती हैं अंदर, 2 जने बैठ जाते हैं और फिर दोनों का बहुत ज्ञान आदान प्रदान। बाबा मैं कभी कभी ऐसा कोई मुझे शॉर्ट थोड़ा सा भेज देता है ना, मैं देख कर हो ठीक है भैया, गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। अरे बाबा रे, हो गायत्री मंत्र से क्या होता है पता है आपको? हैं, कहते हैं कि जो प्रेत कहीं दबे रुके होते हैं वो बाहर आ। अरे बाबा कुछ भी चल रहा है मतलब
फिर तो यानी कर्ण पिशाचिनी। खैर, होता क्या है कि इसके साथ उसने कुछ और भी चीज़ें बोली, ठीक है, और उसके बाद ये यहाँ से कॉलेज से अपने नॉर्मली घर आ गई। मम्मी पापा को इसने सारी बातें बताई, लेकिन मम्मा ने तो ये कहा कि कॉलेज के बच्चे हैं, न जाने क्या नौटंकी करते रहते हैं। चॉकलेट खिला रही है, इसको फूंक मार रही है, क्या मूर्खता है। पापा ने कहा कि बेटा उस लड़की का नाम क्या है। उसने नाम बताया। इन्होंने कॉलेज का एक इनका मित्र है, ठीक है, पापा का एक मित्र है जो कि इस कॉलेज में प्रोफेसर है, उसे फ़ोन किया। उसने कहा भाई साहब अपनी बिटिया का वहाँ से नाम हटवा कर किसी और कॉलेज में करा लो, क्योंकि उसके लिए कोई कुछ कहेगा नहीं यहाँ से। क्यों भाई साहब, वो हमारी बेटी के साथ उन्होंने ऐसे जो किया है। कह रहे नहीं करेगा, मतलब वो बहुत बड़े लोगों के घर से आती है, उसके खिलाफ टीचर भी कोई कुछ नहीं बोलता है। तो कहता है ये तो फिल्मी बातें हो रही हैं कि वो पैसे वाले लोग पढ़ रहे हैं। कह रहे कि फिल्मी बातें कुछ कुछ असल भी होती है, और उस लड़की से जितना हो सके दूर रहो। कल कोशिश करके ना बिटिया को भेजिएगा नहीं, बिटिया की ट्यूशन की मतलब इसकी कॉलेज की छुट्टी करवाइए और किसी मंदिर हो आइए। मतलब मैं उसके बारे में कुछ बोलूँगा फ़ोन पर तो आपको यकीन नहीं होगा। उन्होंने कहा मैं समझा नहीं। ये बात कर रही थी तभी इनकी डोरबेल बजती है। पायल गई, उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला ये चौंक गई उसे देखकर। ये वही लड़की इनके घर पर है। पापा, पापा एक मिनट, पापा। पापा ने फ़ोन को होल्ड पर रखा और बिटिया को देखकर पूछते हैं कि हाँ बेटा, ये वही मेरी फ्रेंड है जिनका आज बर्थडे है। अब ये चीज़ फ़ोन पर उसने भी सुन लिया जो प्रोफेसर है। अब पापा ना इधर कोई बात कर पा रहे ना फ़ोन पर कोई बात कर पा रहे थे, बस एक टुक देख रहे थे, क्योंकि वो लड़की दो साधु जैसे दिखने वाले लोगों के साथ आई थी। मतलब इनका कहना है कि हमें वो जैसे साधु होते हैं ना, उस तरह के लोग दिख रहे थे। दोनों ने वाइट और कुछ अजीब सा कलर, ब्राउन कह दो या कुछ भी कह दो, उस तरह के वस्त्र धारण कर रखे थे। दोनों में से एक के हाथ में जो माला थी वो साधारण नहीं थी। मैं यहाँ से वो चीज़ का नाम नहीं बोल सकता जो माला उसके पास थी आदमी के। आप समझ लीजिए कि बस ये ना तो रुद्राक्ष थे, ना मोती थे, ना तुलसा थी, ठीक है, ये कुछ और था जो उन्होंने माला के रूप में बना रखा था। फ़ोन पर उधर से जो दोस्त है उसने क्या कहा कि इन लोगों से अगर ये वही लड़की आई है, थोड़ी दूरी बनाना मेरे भाई। और आपको एक चीज़ बता दूं कि ये घर में कुछ रख के ना जाएं, ध्यान रखना, मैं फ़ोन पर ही हूँ। चाहो तो कुछ भी करके या डांट डपट के इस लड़की को और जो भी हो उन्हें बाहर कर दो, घर में मत आने देना। ये लड़का मतलब ये आदमी पायल का पापा जो है ये मना नहीं कर पाया और वो लोग अंदर आकर बैठ गए। आपका घर बहुत अच्छा है और मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। तुम्हारे घर का एड्रेस न जाने कैसे कैसे करके मिला है मुझे। और आंटी नमस्ते। आंटी भी आई। हाँ बेटा नमस्ते, मैं इनके कॉलेज में हूँ, आपकी बिटिया की दोस्त हूँ। आज मेरा बर्थडे है। अगर इसका बर्थडे है और घर पर पार्टी है, सेलिब्रेशन है, तो ये यहाँ पर क्या करने आई थी? ये क्या ज़रूरी है इसका यहाँ पर? इतनी घनिष्ठ मित्र है, इतनी ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड हो गए हैं कि यहाँ पर आना पड़ रहा है इसे। यहाँ पर दो लोग और आए, दोनों बच्चे, मतलब घर के छोटे बच्चे जो हैं, छोटी बहना और भाई। ये जो भाई है ये बालाजी का मतलब ऐसा भक्त बोलूँ मैं आपको कि स्कूल जाए ना जाए लेकिन ये मंदिर ज़रूर जाता था। जैसे ही वो घर के अंदर आया ना, ये दोनों जने खड़े हो गए जो यहाँ साधु आए थे, और खड़े होकर इसे बोलते हैं लड़के को कि तू यहाँ पर कैसे, क्या नाम है तेरा? उसने कहा कि मैं यहाँ कैसे, मेरा घर है और आप दोनों कौन हो? हाथ जोड़कर उसने जय श्री राम बोल दिया। इन्होंने कहा कि हम तुम्हारा घर देखना चाहते हैं, घर बहुत अच्छा है। इसने कहा मेरा घर क्यों देखना चाहते हैं, आप हैं कौन? ये लड़का थोड़ा ना मतलब रूडली बात कर देता था, मतलब 1 to 1 बात करता है लड़का। छोटा ही है और इतना भी छोटा नहीं है, जब 11वीं में है तो काहे का छोटा। इसने कहा कि मैं अपना घर आपको क्यों दिखाऊं? कह रहे नहीं बेटा, कोई आता है आपके घर तो उससे ऐसे बात नहीं करते। उसने कहा हमारे घर जो भी आता है वो क्या पूरा घर देखने के लिए आता है? आप है कौन और आप कौन हो? उस लड़की की तरफ देखकर बोला। तो पायल ने बोला कि अरे ऐसे बात नहीं करते, मेरे कॉलेज में मेरे साथ पढ़ती है, मेरी फ्रेंड है। हाँ तो ये कौन है दोनों? साधुओं को उसने पूछा। पापा ने उसे कहा कि 1 मिनट तू चुप हो जा, शांत हो, अंदर जा। कह रहा मैं क्यों जाऊँ अंदर, ये लोग बाहर जाएंगे। क्योंकि ये जो भाई साहब है ना, शायद मैंने इन्हें कहीं देखा है। एक उनमें से साधु को देखकर ये लड़का बोला आप लोग जाइए। उसने कहा आपको अपने बेटे को मैनर्स सिखाना चाहिए।
ये लड़की बोली वो, थोड़े आपको संस्कार की ज़रूरत है, इस तरह से बड़ों से बात नहीं करते। उन्होंने कहा कि ये बालाजी का घर है जहाँ आप बैठे हो, और बालाजी के घर में ये नहीं होगा जो आप कर रहे हो ना। वो उस लड़के ने नोटिस कर लिया, ये जो माला है उसे इनके सोफ़े के बीच में, मतलब उसके तोड़ के मोती कहूँ या क्या कहूँ, वो जो भी चीज़ें थी वो सोफ़े में फंसा रहा था। लड़के ने देख लिया और कहा कि हाँ ये सब नहीं होगा, ये बालाजी का घर है, आप खड़े हो जाओ अभी की अभी। दीदी ने कहा कि अरे ऐसे बात नहीं करते। कहते दीदी अब एक मिनट शांत हो जाओ। पहली बात तो ये पापा यहाँ देखो, उसने गद्दी हटाकर दिखाया तो वो उस तरफ कह रहे अरे ये मेरी माला कैसे टूट गई, मुझे पता नहीं चला। कह रहे भाई साहब नहीं होगा यहाँ कुछ, ये बालाजी का घर है, मैं अभी बताता हूँ। ये लड़का देखिए, जो हनुमान भक्त है, जो बालाजी पर भरोसा करता है, वो न डरता किसी से भी। साफ सीधी बात बता रहा हूँ, ठीक है। ये मंदिर गया, मंदिर से जल लेकर आता है, ठीक है, और अपनी मेज पर जहाँ ये लोग बैठे हैं, ध्यान से सुनना, जो इस लड़के ने किया ना जाने कहाँ से इसने ये सीखा और कहाँ से इसे पता चला। और जिसने भी बताया भाई साहब उसको बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने छोटे बालकों को, 11वीं में जो बालक है उसको ये सब कुछ पता है। उसने हाथ में लेकर जल इनके सामने मेज पर इस तरह से एक लकीर सी खींची। इनसे कहता है कि अब करना, पढ़ रहे हो जो पढ़ो, मुझे पता है कि आप क्या कर रहे थे, और हमने किसी ने भी आपसे क्या मतलब, कभी कोई परेशानी हुई है हमसे, क्यों आए हो आप हमारे घर और क्यों कर रहे हो सब कुछ। ये आदमी सच बोल गया। ये मानो कि हनुमान जी का ऑरा ऐसा होता है भगत का कि भाई साहब वो जो आदमी आया था करने, वो सच बोल गया। कह रहा जी हम तो अपनी विद्या के सहारे आए थे और हमें इस गुड़िया ने बुलाया था, और हम जो रख के जाने वाले थे वो हम रख चुके हैं घर में। आप खड़े होइए और चलिए यहाँ से। अब यहाँ पायल ने भी ये चीज़ बोल दी कि मेरा भैया थोड़ा बदतमीज़ी से बात कर रहा है, उसके लिए सॉरी, आप जाओ वरना आपका बर्थडे सब खराब हो जाएगा। इसने बहुत बदतमीजी से बात करी है। उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन अपने गुस्से पर काबू करके इसने, ये जो बालाजी का भगत है ना, ये जो लड़का है पायल का जो भाई है पवन, ठीक है, इसको कहती है कि आप इधर आओ एक मिनट। वो आया, जी बताइए, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। उसने कहा मैं गुस्से में ही रहता हूँ। इसने अपने दोनों हाथ ऐसे सीधे करे कि एक मिनट आप हाथ रखिए। उसने हाथ रख दिया कि हाँ बताइए, मुझे पता है तुम क्या कर रही हो, करो। उसने हाथ जैसे ही पकड़े तो कहती है कि अपने भगवान को याद करो, जो भी तुम ईश्वर पर भरोसा करते हो उन्हें याद करो। इसने कहा जय श्री राम, जय हनुमान। अब क्या होगा, कह रही बस मन में याद करते रहो। तो इसने डायरेक्टली ये बोल दिया कि अरे तुझे जो पढ़ना है तू पढ़ ले, ठीक है, उसके बाद भी कुछ नहीं होगा मेरे पे। आ रही है बात समझ में? मुझे भी पता है कि हाथ पकड़वा कर और मन में जो तू बोल रही है ना, ये दीदी पर हो रहा होगा, ठीक है, मुझ पर नहीं होगा, और मैं अपनी दीदी पे भी ना होने दूँ। ये लड़के का अहंकार जो है ना, इन सभी के लिए भारी पड़ गया। ये लड़की पहले तो बस थोड़ा मोड़ा करने आई थी मेरे ख्याल से तो, ठीक है, लेकिन अब ये ज़्यादा करने वाली है। जैसा मुझे किसी से पता चला, जैसे भगत जी ने बताया कि 21 दिन तक पढ़ा जाता है वो, कोई एक आध घंटे की पढ़ाई नहीं होती, कोई एक आध घंटे का ये टोटका नहीं होता, 21 दिन पढ़ा जाता है, तब जाकर कुछ चीज़ तैयार होती है। और वो चीज़ किसी के घर पर ले जाकर रखने की भी ज़रूरत नहीं, उसके नाम से, उसकी तस्वीर से भी आप काम करेंगे तो काम होगा उसके लिए। बस आपको दिन ज़रूर पता होना चाहिए, दिन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। होता क्या है कि अगले दिन ये कॉलेज नहीं गई। इनके जाने के बाद इस घर में कोई इन्हें समस्या नहीं दिखी, कोई प्रेत बाधा नहीं दिखी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि कोई समस्या हो गई हो, मतलब कि ये कुछ अजीब सी हरकतें करने लगी। कुछ नहीं कर रही थी, नॉर्मल था घर। बस डिस्कशन होता रहा कि ये कौन थी, किस तरह से बात कर रही थी, क्या क्या कर रही थी, और वो दोनों कौन थे। रात तकरीबन 10:30 पौने 11 बजे इनके जो सिक्योरिटी वाले भाई साहब हैं, जो गेट पर रहते हैं, उनका फ़ोन आया कि आपसे कोई मिलना चाह रहा है, आप परमिशन दो तो हम घर तक भेजें, वरना आप यहीं से वापस लौटा दें। इनके पापा ने फ़ोन पर ही पूछा कि कौन है, हमसे कौन मिलने आया, क्या नाम है। उसने नाम बताया तो ये थोड़े चिंतित हुए कि मैं नहीं जानता। तो भाई साहब इन्हें वापस भेज दें, एक मिनट रुको, मैं घर में पूछता हूँ सबसे। उन्होंने घर में सभी से पूछा कि इस नाम का कोई व्यक्ति आया क्या, हम जानते हैं, कोई रिलेशन में तो नहीं है, नहीं पता। तो इनकी वाइफ ने, मतलब पायल की मम्मा ने कहा कि अरे ऐसे अच्छा नहीं लगता, अगर उन्हें घर तक नहीं लाना तो आप गेट पर जाकर मिलाओ। पवन ने कहा कि पापा मैं भी चलूँगा आपके साथ। अब पापा और ये पवन दोनों नीचे तक आते हैं तो ये वही आदमी है जो सुबह इनके घर आए थे।
इन्हें पवन को देखकर बहुत बुरा लगा, ये वापस से लड़का कैसे साथ आया है। उन्होंने जो सुबह के कपड़े पहने हुए थे ये एक पोटली में थे, अब जो पहन रखा है ये आपके जैसे हमारे जैसे कपड़े थे। उन्होंने आकर एक तरह से इन्हें इनकी मदद के लिए बोला, आप बड़े प्यारे लोग हो सब लोग, आप अपने जो भी भगवान को मानते हो कल सुबह एक बार दर्शन को चले जाना और नहा धोकर जाना, और जब तक बीच में कुछ खाना पीना नहीं। इन्होंने कहा लेकिन आप ये क्या बोल रहे हो मैं, और क्यों बोल रहे हो? उसने कहा बस जितना बताया उतना, क्योंकि अगर आपने ये एक दिन मिस कर दिया तो हो सकता है फिर दोबारा कभी दर्शन के लिए आप सीढ़ियाँ चढ़ भी ना पाओ। आप पर कोई विद्या कर रहा है, और हम अक्सर ये बताते नहीं, लेकिन इस बेटे के मान सम्मान और इसके ईश्वर के लिए हम ये चीज़ बताने खुद आए हैं। हाथ जोड़ के विनती है आपसे, अपना ध्यान रखिए। अब पवन को बड़ा बुरा लग रहा है कि मैंने सुबह गुस्से में इनसे बहुत कुछ बोल दिया, और लेकिन ये भी एक नौटंकी हुई, और ऐसा क्यों अगले भाग में बताऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूँ किसी भी बात पर विश्वास करना नहीं करना एक अलग मैटर है, बस अपने ईश्वर पर भरोसा करो, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।